बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 21 मई है। सबसे पहले एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन, ये ऑस्ट्रेलियन लेजेंड बोला जाता था इनको, ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट थे। वो कहते थे कि एनीवन हु रिपोर्ट्स वॉर क्राइम इज़ अ जर्नलिस्ट, एनीवन हु वांट्स टू कवर देम अप इज़ अ क्रिमिनल। और पाकिस्तान में आप सब लोगों के सामने है कि कौन पाकिस्तान में जो वॉर क्राइम हो रहे हैं और जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, 9 मई के वाक़यात को कौन कवर अप कर रहा है, कौन उनको सही से उजागर कर रहा है, किसकी क्या गलती थी, क्यों लोगों को जो है वो कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने दिया गया, या 2.5 घंटे का सफ़र पैदल लिबर्टी चौक से लोग कोर कमांडर हाउस पहुंच गए, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे। अब जो वीडियोज़ आ रही हैं और जो पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर चलाई जा रही हैं बाकायदा वीडियोज़, उन वीडियोज़ को देखकर अगर चलें आप ये कह लें कि जी ये 70% जो है ये झूठी हैं और 30% तो उनमें कुछ ना कुछ सच है। वो कौन लोग थे जिनको बाकायदा जो है उन वीडियोज़ में दिखाया जा रहा है कि जी ये देखें, ये लोग पहले से मौजूद थे, ये लोग लोगों को उकसा रहे थे और ये कह रहे थे कि जी आप अंदर चले जाएं, और बाकायदा दरवाजे खुलवाए जा रहे थे। तो पाकिस्तान में इस टाइम जो सूरत हाल बनी हुई है, 7,000 के करीब लोग जो हैं वो उनको अंदर अरेस्ट कर लिया गया है और आर्मी एक्ट के तहत जो है मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो उस दिन वाक़यात हुए, जो आर्मी तनसीबात के ऊपर हमला हुआ, वो ठीक था, वो बिल्कुल गलत था, वो कंडेमेबल है, लोगों को सज़ाएँ मिलनी चाहिए। लेकिन उन सब लोगों को मिलनी चाहिए जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने मनसूबाबंदी की। सिर्फ़ एक जमात को कॉर्नर करके आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ एक ही जमात थी। क्या आईजी साहब जो थे वो सोए हुए थे, उनको नहीं पता था कि मॉब जो है वो लिबर्टी से जो है वो कोर कमांडर हाउस की तरफ चल पड़ा है? क्या उनको नहीं पता था पुलिस कहाँ थी? इमरान खान के घर के ऊपर जब शेलिंग करनी होती है तब तो हज़ारों की तादाद में पुलिस इकट्ठी हो जाती है और पाकिस्तान के तमाम आंसू गैस के जो शेल हैं वो बरसा दिए जाते हैं। 25 मई को जो हुआ था वो आप सब लोगों के सामने है। तो जब उन वाक़यात के लिए पुलिस इकट्ठी हो जाती है तो फिर उस दिन पुलिस कहाँ थी? आईजी साहब कहाँ थे? हमारी जो सिक्योरिटी नाफ़िज़ करने वाले अदारे हैं वो कहाँ थे? हमारी जो कुछ स्पेशल एजेंसीज़ हैं वो कहाँ थी? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसके ऊपर वो सब लोगों को जो है वो शामिल तफ्तीश करना चाहिए, जो जिनको आप टैक्स के पैसों के ऊपर आप जो है वो अदारों में भर्ती करते हैं और जिनका काम है कि मुल्क में ऐसी सूरत हाल के ऊपर नज़र रखना और जो है ऐसी सूरत हाल से पाकिस्तान के जो हसास अदारे हैं और कुछ हसास तनसीबात हैं उनको बचाना है। तो उन सब लोगों को भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जो है जो लोग प्रोटेस्टर थे उन्हीं को पकड़ कर जो है वो अंदर कर देना है। तो सब लोगों को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। सब लोगों की गलती है, सब लोगों की कोताही है। हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने लाहौर का दौरा किया है और वहाँ उन्होंने बड़ी कुछ अहम बातें की हैं, बड़ी कुछ अहम जो है वो पॉइंट्स रखे हैं। वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। जुडिशल कमीशन बनाया जा रहा है जी ऑडियो लीक्स वाले मामले के ऊपर। अब ये जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है, क्या ये अभी तक जो पाकिस्तान में पिछले 1 साल के अंदर ऑडियो लीक्स हुई हैं, ये तमाम ऑडियो लीक्स को देखेगा, या ये सिर्फ जो जजेस के हवाले से ऑडियो लीक्स हुई हैं उन्हीं को देखेगा? ये भी आपके सामने रखेंगे। हमारी जो इस टाइम पीडीएम की जमातें हैं और पीएमएलएन जो है ख़ास तौर के ऊपर, वो इस टाइम जो है बहुत हमायती वोट हासिल करने के चक्करों में है और वो एक भरपूर बयानिया बना रहे हैं। दिन में 2-2 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं। जितने भी इनके सीनियर रहनुमा उनकी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं कि जी आज ये 3 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कल ये 3 बंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और कर्नल शेर खान साहब का जो मुजस्समा है उसको जलाया गया, ये नहीं होना चाहिए था, बहुत दुख हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब ये जो है उसके ऊपर ख़ास तौर पर जो है हमायती वोट और बता रहे हैं कि जी हमसे ज़्यादा मोहब्बत किसी को है ही नहीं पाकिस्तान आर्मी से, हम तो जो हैं पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। बड़ा दुख हुआ है। हालांकि इनके जो लीडर नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हुए हैं, उनके अभी लेटेस्ट बयान है 2 साल पहले के हैं कि वो कारगिल के बारे में क्या कहते थे। कर्नल शेर खान साहब जो हैं वो कारगिल की जंग में शहीद हुए थे। हम आपकी स्क्रीन के ऊपर वो वीडियो क्लिप चला भी देंगे जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं, बल्कि ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चला है, जिसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कारगिल की जंग के बारे में जो है बड़ी ज़बरदस्त तशरीह कर रहे हैं उसकी। तो इस इनके बयानात, इनके जो हमारे वज़ीर दिफा साहब आजकल बड़ी जफियाँ डाल रहे हो, कह रहे हैं कि जी बड़ा गलत हुआ, फ़ौज के ऊपर हमला कर दिया है। इनके बयानात अगर आप उठा के देखें तो किसी से ढके छुपे नहीं है। मरीम नवाज शरीफ साहब के देखें तो ये अब लोग जो ये जो बूट पॉलिश करने में लगे हुए हैं, क्या इनके इस वजह से ये जो हरकतें कर रहे हैं इनको कुछ मिलेगा? तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ये इनकी एक चाल है बाकायदा।
باقاعدہ حمایتی ووٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور دوبارہ سے ہمارا جو آرمی ہے اس کو لڑوانے کی کوشش ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ عوام کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش ہے، اور یہ ایک بیانیہ ہے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، تو اس کوشش میں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اب جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتے رہیں اور یہ جو ہمارا تعلق ہے ایسے ہی جڑا رہے۔ اب سب سے پہلے یہ جو کلپ آپ کی اسکرین کے اوپر چل رہا ہے نا جی، یہ نواز شریف صاحب کا کلپ ہے، اور یہ انہوں نے لندن سے بیٹھے جب جلسے کر رہے تھے تب انہوں نے خطاب کیا تھا، اور یہ آج کل انڈین میڈیا کے اوپر اس کلپ کو چلایا جا رہا ہے کیونکہ ان کی جماعت ادھر کرنل شیر خان صاحب کی جو ہیں وہ تعریفوں کے پل باندھ رہی ہے، اور ان کے جو لیڈر ہیں جو تقریباً کچھ سال ایک پہلے یہ جلسوں میں کارگل کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہ انڈیا بھی ان کو بے نقاب کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ادارے بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ ان کی اصلیت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، اور اب یہ جو ہمیں اتنی جفیاں ڈال رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، قدم سے قدم ملا رہے ہیں، ان کے پیچھے اصل ان کے مقاصد کیا ہے، تو یہ کسی سے بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب آرمی چیف نے جو لاہور کا دورہ کیا ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کا کہنا ہے کہ فوج اور عوام میں دراڑ کی کوشش ریاست مخالف عمل تصور ہوگا، اس طرح کی مذموم کوشش ناقابل برداشت ہے اور ناقابل معافی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے جلاؤ گھراؤ سے متاثر جناح ہاؤس اور آرمی تنصیبات کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف کو 9 مئی میں یوم سیاہ کے واقعات پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق جوانوں اور افسران سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ 9 مئی میں ملوث منصوبہ سازوں اکسانے والوں کے خلاف قانونی عمل شروع ہو چکا ہے، ملزمان کے خلاف آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کی جا رہی ہے۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ فوج اپنی طاقت عوام سے حاصل کرتی ہے، فوج اور عوام میں خلیج کی کوشش ناقابل برداشت اور ناقابل معافی عمل ہے، فوج اور عوام میں دراڑ کی کوشش سے ریاست مخالف عمل تصور ہوگا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے واضح کیا کہ دشمن کی جعلی خبریں پروپیگنڈوں کے ذریعے انتشار کی کوشش ناکام بنائیں گے اور دشمنوں کے تمام عزائم کو قوم کے تعاون سے ناکام بنایا جائے گا۔ آرمی چیف نے سروسز ہسپتال لاہور کا دورہ بھی کیا۔ بعد ازاں آرمی چیف نے قربان لائنز کا دورہ کیا اور پولیس حکام سے ملاقات کی۔ ملاقات میں آرمی چیف نے پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، اور آرمی چیف نے فسادات توڑ پھوڑ کے دوران پولیس کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ تو یہ اس عزم کا جی اظہار کیا گیا، اور بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ فوج اور عوام میں خلیج بالکل نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور کبھی ہوگی بھی نہیں، اور نہ ابھی تک ہوئی ہے اور نہ ایسا ہوگا۔ پاکستان کی جو عوام ہے وہ پاک فوج سے بہت محبت کرتی ہے، اور یہ ایک بیانیہ ہے جو ہمارے ایک گودی میڈیا کے اوپر ایک لفافہ جرنلزم کے ذریعے جو ہے اس ٹائم پھیلایا جا رہا ہے کہ جی پاکستانی عوام جو ہے وہ فوج کے خلاف ہے، اور پاکستانی عوام جو ہے وہ فوج کے اوپر چڑھ دوڑی ہے، اور یہ کلپریٹس ہیں، اور یہ منصوبہ سازی تھی عمران خان کی، اور ایسا یہ سارا ایک پیڈ بیانیہ ہے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر چلایا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں جو ہے کچھ دوبارہ سے ہمارے ووٹ جو ہیں وہ بحال ہو جائیں، تو ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اب آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی خبر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جی اب اگلے مہینے جو ہے حکومت نے بجٹ پیش کرنا ہے، اور آئی ایم ایف سے ابھی تک انہیں کوئی پیسے نہیں ملنے جا رہے ہیں، اور ہمارے وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا ہے تو نہ دے، یہ تو سیاسی بیان دیتے ہیں، باقی پیچھے بھی منتے تلے پروگرام چل رہے ہیں، اور اس ٹائم اکانومی کی صورتحال یہ ہے کہ اگلے مہینے کی گورنمنٹ جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے جو ہیں وہ خزانے میں نہیں ہیں، تو یہ ان کی جو ہے اعلیٰ کارکردگی ہے، اور یہ 1 سال پہلے جو ہے وہ تجربہ کیا گیا تھا کہ شاید جو ہے پتہ نہیں دودھ کی نہریں بہا دیں گے یہ لوگ ساری جماعتیں مل کر، تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ اسلام آباد وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی حکومت نے اعلیٰ عدلیہ کے ججز مبینہ آڈیو لیکس کے معاملے پر جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی جوڈیشل کمیشن جو ہے بنا دیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نعیم اختر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق بھی شامل ہیں۔ کمیشن آڈیو لیکس کی صداقت اور عدلیہ کی آزادی پر پڑنے والے اثرات کی تحقیقات کرے گا۔ اب یہ وفاقی حکومت نے جی کمیشن بنایا ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس جو ہیں نعیم اختر صاحب جو کہ بلوچستان کے ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت نے کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کمیشن کے ٹی او آرز بھی نوٹیفیکیشن کا حصہ ہے۔ نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا کہ کمیشن سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور وکیل کی آڈیو لیکس کے
तहकीकात करेगा और मखसूस बेंचेस के सामने मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर करने की तहकीकात भी की जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक साबिक वज़ीर आला और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की मुबैयन ऑडियो लीक्स की तहकीकात भी होंगी। साबिक चीफ जस्टिस से मुतल्लिका मुबैयन ऑडियोज़ की तहकीकात भी की जाएंगी। चीफ जस्टिस की खुदामन की मुबैयना ऑडियोज़ की तहकीकात भी होंगी। कमीशन फौरी तौर पर तहकीकात शुरू करेगा। तो ये अब वफाकी हुकूमत ने जी एक और कार्ड खेल दिया है और एक और इन्होंने वारदात डाली है हमारी जुडिशरी को बदनाम करने के लिए, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल साहब, उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए अब एक जुडिशल कमीशन जो है बना दिया है, जो कि सिर्फ जो जजेस की ऑडियो लीक्स आई हैं उनके ऊपर तहकीकात करेगा। पिछले 7 से 8 महीने में तो बहुत सारी ऑडियो लीक्स आई हैं और बहुत सारे मामला जो हैं वो खुलकर आवाम के सामने हैं। मरीम नवाज़ की आई हैं, शहबाज शरीफ साहब की आई हैं, इमरान खान साहब की आई हैं और बेबहा ऑडियो लीक्स आई हैं। तो उनके ऊपर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया गया। क्या ये अच्छा नहीं होता कि ये कहते कि जी ये जुडिशल कमीशन जो है हुकूमत की तरफ से बना दिया गया और अब ये तमाम पिछले 1 साल में जितनी भी ऑडियो लीक्स आई हैं उनकी तहकीकात करेगा और ये कमीशन ये भी पता करवाएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब के घर की ऑडियो लीक्स, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान साहब, उनकी ऑडियो लीक्स कौन बंदा कर रहा था, कौन बंदा उनकी कॉल को टेप कर रहा था, कौन बंदा जो था जो उनके घर में उनके कमरे में जो है डिवाइसेस जो है फिक्स करवा रहा था। तो कोई ऐसा कमीशन बनाया जाए ताकि पाकिस्तानी अवाम को भी पता चल सके कि जो पीछे छुप के वारदातें डालते हैं ये असल में कौन लोग हैं और ये किसके हुक्म पर चलते हैं। तो ये जी इस टाइम की सूरत हाल है और इलेक्शन के हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर है, अब वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन कल जो इन्होंने इमरान खान साहब की और अमेरिकी कांग्रेस वुमेन की एक टेप जो है एक जूम पर एक उनकी कॉल हुई थी, बातचीत हुई थी, उसकी जो है वो ऑडियो टेप इन्होंने रिलीज़ की। तो उसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मेरी जो हुकूमत है वो गिराई गई, हमारी हुकूमत जो है बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी, पिछले 20 साल में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी हुकूमत की। वो अमेरिकी कांग्रेस वुमेन से ये बात कर रहे थे और कहा कि फिर जो है इस्टेब्लिशमेंट ने हमारी हुकूमत गिराई, जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराई, क्योंकि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत मजबूत है। और अब जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रही हैं, जिस तरह हमारी पार्टी के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है, हमारे कारकुनान को टॉर्चर किया जा रहा है, हमारे रहनुमाओं को जो है पकड़ा जा रहा है, तो आप अमेरिका में इसके लिए जो है हमारे हक में आवाज़ उठाएं। तो ये इमरान खान साहब बात कर रहे थे, तो इन्होंने वो ऑडियो जो है वो लीक कर दिया। अब इसके ऊपर एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि अमेरिका में फ़ोन टेपिंग संगीन जुर्म है, जो पकड़ा जाए वो नहीं छूटता। अब ये मामला अमेरिकी कांग्रेस तक जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर कानून जब अमेरिका लैंड करेंगे तो इन पर चार्जेस सर्व होंगे। एतजाज़ अहसन साहब ने ये खबर दी और एतजाज़ साहब अब कोई छोटे मोटे बंदे तो है नहीं और ये इन्होंने वाकई बहुत बड़ी बोंगी मारी। अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है। बाकी रह गई इलेक्शंस के हवाले से बात, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से क्या फ़ैसला देगी, जो कि पंजाब और केपी के इलेक्शन के हवाले से है। फिर एक रिट भी दायर कर दी गई है कि जी असम्बलियाँ दोबारा बहाल कर दी जाए। तो आने वाले जो कुछ दिन हैं इनमें बड़े अहम फैसले होने जा रहे हैं और ख़ास तौर पर जो जून का महीना है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आ जाएंगी और पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं या पाकिस्तान इसी तरह डंडे के जोर के ऊपर चलेगा। तो ये जी अभी की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना और इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।